हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। आज हम फिर से मिले दोबारा। और कल हम लोगों ने जादू की किताब हम लोगों ने उसको रीड किया था, जो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। जादू, इस किताब को हम पढ़ रहे हैं और कल हमने इसे काफी पढ़ लिया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने जीवन में जादू को लाना। ये आज हम इसी के साथ साथ प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। डे 1 की प्रैक्टिस की अपनी नियामतें गिने, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। और कल जो हम लोगों ने पढ़ा था उसके बारे में मैं टॉपिक बता देती हूँ कि हमने कल क्या क्या चीजें हमने कवर की थी। क्या आप जादू में यकीन करते हैं, पहला। और दूसरा है एक महान रहस्य प्रकट होता है। तो ये सब हम कल पढ़ चुके हैं और आज हम देखने जा रहे हैं कृतज्ञता के बारे में। डे 1 के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आप सभी लोग अपनी कॉपी और पेन को जरूर से साथ में रखें, क्योंकि हम इसे प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। और आज मैं इससे पहले मैंने इस बुक को पढ़ा था, जो कि 5/3/2021, आज भी मेरे पास डेट लिखी हुई है। और दोबारा से अब मैं 2022 में फिर से मैंने इस बुक को फिर से पढ़ा है। प्रैक्टिस तो मेरी होती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के दिन के साथ। अपने जीवन में जादू को लाना। थैंक यू यशवीर जी। अपने जीवन में जादू को लाना, मेरी आवाज आ रही है? चलिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं या आपकी वर्तमान परिस्थितियां कैसी है। कृतज्ञता का जादू आपके समूचे जीवन को बदल देगा। हजारों लोगों ने मुझे पत्र लिखकर बताया है कि सबसे बुरी परिस्थितियों में रहने के बावजूद उन्होंने कृतज्ञता के अभ्यास से अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया है। मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में चमत्कार होते देखा है। ओके, थैंक यू। मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में चमत्कार होते देखे हैं, जहां आशा की कोई किरण नहीं दिख रही थी। मैंने वैवाहिक जीवन को सुधरते देखा है और टूटे हुए संबंधों को जबरदस्त संबंधों में बदलते देखा है। मैंने देखा मैंने देखा है कि घोर गरीबी में रहने वाले लोग दौलतमंद बन गए और अवसाद की स्थिति में रहने वाले लोग आनंददायक तथा संतुष्ट जीवन की ओर पहुंच गए। आपके संबंध वर्तमान में चाहे जैसी स्थिति में हो, कृतज्ञता अपने जादू से उन्हें आनंददायक और सार्थक बना सकती है। कृतज्ञता जादू से आपको अधिक दौलतमंद बना सकती है, ताकि आपके पास वह सारा पैसा आ जाए जिसकी जरूरत आपको अपनी मनचाही चीजों को हासिल करने के लिए है। यह आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना देगी और आपको इतनी खुशी महसूस होगी जितनी पहले कभी नहीं हुई होगी। कृतज्ञता अपना जादू कर देगी ताकि आपका करियर। गुड इवनिंग अरुण जी। आपका करियर परवाह चढ़ जाए, आपकी सफलता बढ़ जाए, आपको अपने सपनों की नौकरी मिल जाए या जो भी आप करना चाहते हो वह हो जाए। वास्तव में आप जो भी बनना, करना या पाना चाहते हैं, उसे पाने का एक ही तरीका है, कृतज्ञता। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को सोने में बदल देगी। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन की विशेष चीजें क्यों गलत हो गई और कुछ चीजें आपके जीवन में क्यों नहीं हो पाई। जब आप कृतज्ञता को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं तो आप हर दिन सुबह जागने पर रोमांचित होंगे कि आप जीवित हैं। आप पाएंगे कि आप जीवन से भरपूर प्रेम करने लगे हैं। तब आपको हर चीज प्रयास रहित लगने लगेगी। तब आप किसी पंख जितना हल्का महसूस करेंगे और इतने खुश होंगे जितने पहले कभी नहीं रहे थे। हालांकि चुनौतियां आ सकती है, लेकिन आपको पता होगा कि उनसे कैसे उभरना है और कैसे सबक सीखना है। हर दिन जादुई बन जाएगा। बचपन में आपके जीवन में जितना जादू था, अब आपके हर दिन में उससे भी अधिक जादू भर जाएगा। मेरी आवाज आ रही है? ठीक, इतना समझ में आया। इसमें हमने अभी पढ़ा है कि हमारे जादुई तरीके हम किस तरह से हम उसको बदल सकते हैं, और भी सारी चीजें अभी हम सीखेंगे इसके बारे में
कि हम अपने जीवन को जादुई उसमें कैसे बदल सकते हैं, हमारा जीवन कैसे बदल सकता है, क्या चीजें कर सकते हैं। जब जब आप टेंशन लेते हैं, आप टेंशन से फ्री कैसे हो सकते हैं, आप एक अपनी खुशहाल जिंदगी को कैसे जी सकते हैं। तो वही वो राज हम आज पढ़ने जा रहे हैं। हर दिन हम इसे पढ़ेंगे और इसको हम प्रैक्टिस करेंगे अपनी कॉपी में लिख करके। तो जरूर से अगर आप लोग अपनी कॉपी डायरी पेन नहीं लेकर आए हैं तो उसको भी जरूर से साथ में रखें। क्या आपका जीवन जादुई है? आप इसी वक्त बता सकते हैं कि आपने अपने जीवन में दरअसल कितनी कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है। बस अपने जीवन में सभी प्रमुख क्षेत्रों पर नजर डालें। धन, स्वास्थ्य, खुशी, करियर, घर और संबंध। आपके जीवन के जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत है, समझ लीजिए कि उनमें आपने कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है और इसी की बदौलत आप जादू का अनुभव कर रहे हैं। जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत नहीं है, वे कृतज्ञता की कमी के उदाहरण ऐसे हैं। तथ्य बहुत सरल और स्पष्ट है। जब तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, इसमें ये बताया गया है कि जब तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, मतलब आप धन्यवाद नहीं देते हैं, आप खुश नहीं होते हैं, तब तक आप अधिक हासिल नहीं कर सकते हैं। जब तक आप अपनी चीजों के लिए धन्यवाद नहीं देंगे, ठीक है, आपके पास जो भी सारी चीजें हैं, आप उसे दिल से उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक आपको वो सारी चीजें, उससे भी ज्यादा चीजें आपको हासिल नहीं होगी। ऐसा करके आप अपने जीवन में प्रभावित होने वाले जादू को रोक देते हैं जब आप कृतज्ञ नहीं होते हैं। जो मैजिक आपकी लाइफ में होने वाला होता है ना, उसे भी हम इसी तरीके से रोक देते हैं कि हमारे साथ और भी अच्छा हो सकता है। उस अच्छा होने के लिए आपको खुश भी होना पड़ेगा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपके पास जो सारी चीजें हैं, आपको उसे दिल से धन्यवाद देना होगा। तो आप बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर संबंध, अधिक खुशी और अधिक धन और अपनी नौकरी, करियर या कारोबार की उन्नति के प्रवाह को रोक देते हैं। दरअसल पाने के लिए आपको देना होता है, यही नियम है। कृतज्ञता का अर्थ है धन्यवाद देना। जी हाँ, हमने कल भी इसी के बारे में पढ़ा था कि हम कृतज्ञता के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि कृतज्ञता आखिर क्या चीज है, क्यों हमें धन्यवाद देना जरूरी है, वही सारी चीजें। तो कृतज्ञता का मतलब होता है धन्यवाद को देना, और इसके बिना आप जादू की डोर को ही काट देते हैं तथा हर चीज को पाने से वंचित रह जाते हैं जिसे आप जीवन में चाहते हैं। जो भी चीजें आपको चाहिए होती है, जब हम खुश होते हैं, जब हम दिल से उसे थैंक यू बोलते हैं, जब हम खुश होते हैं, तो आपको और भी सारी चीजें मिलती जाती है। और जो लोग दुखी होते हैं, जो लोग कहते हैं कि हमारे पास चीजें होने के बावजूद भी नहीं है, तो उनके पास जो चीजें आनी होती है, जब उनको चीजें मिलनी होती है, वो क्या करते हैं कि अपनी डोर को ही काट देते हैं। जब वो ऐसा करते हैं, तब उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती है, कुछ ना कुछ घटनाएं ऐसी होने लगती हैं। तो ये सारी चीजें कनेक्टेड होती है हमारे यूनिवर्स से। कृतज्ञता के बारे में देखें, जब हम कृतज्ञ नहीं होते हैं, हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीजों को हल्के में ले लेते हैं। जब हम चीजों को हल्के में लेते हैं, तो हम अनजाने में उन्हें खुद से दूर कर रहे होते हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इस बात को नोट कर लीजिएगा कि आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। मतलब आप जब पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव ही आपको मिलेगा, अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो आपको नेगेटिव मिलेगा। आप जैसा करेंगे आपको वैसा ही मिलेगा। इसलिए अगर हम किसी चीज को हल्के में लेते हैं या महत्व नहीं देते हैं, तो वह हमसे दूर हो जाएगी। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। ये मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है शब्द कि जो आपके पास है, ठीक है, उनके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। जो लोग कृतज्ञ नहीं होते हैं, जो लोग थैंकफुल नहीं बोलते हैं। निश्चित रूप से जीवन में आप कई बार कृतज्ञ रहे होंगे, लेकिन अपनी वर्तमान परिस्थितियों में आमूलचूल आमूलचूल परिवर्तन तथा जादू को देखने के लिए आपको कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा और उसे अपनी नई जीवन शैली में शामिल भी करना होगा। जादुई फॉर्मूला।
ज्ञान एक खजाना है, लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। जी हाँ दोस्तों, ज्ञान क्या है? एक खजाना है। आपके पास ज्ञान का बहुत भंडार है, लेकिन इसका अभ्यास भी जरूरी है। ये कहा है खाल्दून अल मुकद्दिद, बुद्धिजीवी और राजनेता थे। प्राचीन मिथक और दंत कथाएं बताती है कि जादू करने से पहले व्यक्ति को जादुई शब्द कहने पड़ते थे। अगर आप कृतज्ञ के जरिए जादू उत्पन्न करना चाहते हैं, तो पहले आपको जो जादुई शब्द कहने होते हैं वो है धन्यवाद। तो हमारा जादुई शब्द क्या है? हम इस किताब को, जो किताब है हमारी जादू किताब, उस किताब का ही नाम है धन्यवाद। तो जादू को हम क्या कहते हैं? धन्यवाद। मैं आपको बता नहीं सकती कि धन्यवाद शब्द आपके जीवन में कितने अधिक महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता में जीने और अपने जीवन का जादू का एहसास करने के लिए धन्यवाद शब्द जानबूझकर कहना और महसूस करना चाहिए। आपको जानबूझकर आपको इन शब्दों को भी कहना है और इसको आपको फील भी करना है। इस एक शब्द पर आपको संसार के बाकी सभी शब्दों से ज्यादा जोर देना चाहिए। होना यह चाहिए कि वह आपकी पहचान बन जाए। धन्यवाद ही वह सेतु है जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों को आपके सपनों के जीवन से जोड़ देता है। जादुई फॉर्मूला। जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचे और कहे। तो आपको जानबूझकर सोचना भी है, धन्यवाद आपको कहना भी है और आपको सोचना भी है। आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और कहते हैं, आप उतनी ही अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं। आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते हैं और महसूस करते हैं, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि भी मिलती है। कृतज्ञता एक भावना है, इसलिए इसके अभ्यास में परम लक्ष्य यह है कि आप इसे जानबूझकर अधिक से अधिक महसूस करें, क्योंकि यह आपकी भावना की शक्ति ही है जो आपके जीवन में जादू की गति को बढ़ाती है। न्यूटन का नियम है एक के बदले एक। न्यूटन का क्या नियम है? एक के बदले एक। आप जो देते हैं वही पाते हैं। नोट डाउन कर लेंगे मैं जो पॉइंट बोलती जा रही हूँ, यदि आपके पास कॉपी है। ठीक है, तो न्यूटन का क्या नियम है? क्या कहते हैं वो? एक के बदले एक। आप जो देते हैं वही पाते हैं। समान मात्रा में इसका अर्थ है कि यदि आप कृतज्ञ की भावना को बढ़ा देते हैं, तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे। भावना जितनी ज्यादा सच्ची होती है, आप जितनी ज्यादा ईमानदारी से कृतज्ञ होते हैं, आपका जीवन उतनी ही जल्दी बदलेगा। इसे एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। खुश रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या कहा गया है कि आप जितनी ज्यादा ईमानदारी से कृतज्ञ होते हैं, यदि आप ईमानदारी दिखाते हैं कृतज्ञता के लिए, तो कृतज्ञ होते हैं तो आपका जीवन उतनी ही जल्दी बदलेगा। यदि आप परेशान हैं, तो कृतज्ञता अपने जीवन में लेकर आए तो आपकी परेशानी भी चुटकी में दूर हो जाएगी। जब आप यह जान लेंगे कि इसमें कितने कम अभ्यास की आवश्यकता होती है और अपने जीवन में कृतज्ञता को शामिल करना कितना आसान है, तथा जब आप खुद अपनी आंखों से जादुई परिणाम देख लेंगे, तो आप कभी लौटकर उस जीवन की ओर नहीं जाना चाहेंगे जैसा आप इससे पहले जीते थे। जी हाँ, जब आपकी लाइफ में बदलाव आने लगेंगे धीरे धीरे, तब आपको पुरानी लाइफ बिल्कुल इस तरह से लगेगी कि अभी का जो मेरा जीवन है, अभी मेरे लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ही अब जीने में बहुत मजा आ रहा है। इस तरीके से जब आप कृतज्ञता को अपनी लाइफ में लेकर आएंगे, तब आपको जीवन जीने का मजा भी अलग ही आएगा। यदि आप कृतज्ञता का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं, तो आपका जीवन थोड़ा सा बदलेगा। यदि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, इसका थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, तो थोड़ा सा बदलेगा। लेकिन जब आप इसको ज्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे, जब आप इसको लेकर आएंगे अपने जीवन में, तो धीरे धीरे करके आपके जीवन में बहुत जल्दी परिवर्तन होने लगेंगे। यदि आप हर दिन बहुत सारी कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, तो आपका जीवन नाटकीय रूप से बदलेगा और ऐसे तरीके से बदलेगा जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये जब मैंने इसको पढ़ा था, तो मैंने सिर्फ पढ़ के ही मैंने रख दिया था, तब मुझे समझ में नहीं आया था। लेकिन जब मैंने इस किताब को पूरी तरह से जिस तरह से लिखा गया है, उस तरीके से जब मैंने इसको प्रैक्टिस किया था, आप यकीन नहीं मानेंगे कि उसी तरह से मेरे जीवन में बहुत जल्दी जल्दी बदलाव होने लगे थे। और
उसी की प्रैक्टिस मैं हर बार करती हूँ और मैं अपने क्लास में इसकी प्रैक्टिस जरूर से करवाती हूँ सभी को, ताकि हम सभी के जीवन में एक नए तरीके से नए जिंदगी की शुरुआत हो। थैंक यू सो मच अरुण जी। चलिए, एक जादुई पुस्तक, अपनी कॉपियां निकाल लेंगे, इसके बाद हम अपनी पहला प्रैक्टिस हम लिखेंगे। एक जादुई पुस्तक। जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं बल्कि उनके अनुरूप जीना है। इस पुस्तक में 28 जादुई अभ्यास दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं? 28, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि हम डेली 28 दिन तक हम लाइव रहेंगे और डेली हमें इसकी प्रैक्टिस करना है। 28 दिन तक प्रैक्टिस करने के बाद में आप जो लोग लिखेंगे, हमें जरूर से बताइएगा कि आपके जीवन में कितना बदलाव हुआ है, क्योंकि दोस्तों एकदम से बदलाव नहीं होगा, आपको थोड़ा सा समय लगेगा। शायद 15 दिन लग सकते हैं इस 28 दिन को पूरा करने के बाद, शायद आपको 1 महीना पूरा लग सकता है, लेकिन बदलाव जरूर होंगे। 28 जादुई अभ्यास दिए गए हैं। इन्हें खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है जिससे आप सीख सकें कि अपने स्वास्थ्य, धन, नौकरी, संबंधों में क्रांति लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि आपकी छोटी से छोटी इच्छा और बड़े से बड़े सपने साकार हो जाए। बहुत सारे लोगों की इच्छाएं रहती है, उनकी कुछ छोटी छोटी इच्छाएं रहती है, कुछ बड़ी बड़ी इच्छाएं रहती है, सपने रहते हैं जीवन में। हमें उसको कैसे पूरा करना है, तो वो भी हम उसके बारे में बताएंगे कि आप अपने सपनों को पूरा कैसे कर सकते हैं, अपने सपने साकार हो जाए। आप यह भी सीखेंगे कि कृतज्ञता के अभ्यास से समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए और किसी भी नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक कैसे बनाया जाए। यदि आप बहुत ज्यादा नकारात्मक सोचते हैं, हर बात में नेगेटिविटी आ जाती है, हर बार इसी तरीके का आप सोचते हैं कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, किसी ने कुछ कह दिया तो आप बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं, तो आपको पॉजिटिव बनाना कैसे है, आप खुद कैसे मोटिवेट हो सकते हैं, वो भी सारी चीजें इसमें हम देखने वाले हैं। जीवन बदल देने वाले इस ज्ञान को पढ़ते वक्त आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस ज्ञान का अभ्यास नहीं करते हैं, यदि आप इस ज्ञान की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो यह आपकी उंगलियों से फिसल जाएगा और जीवन को आसानी से बदलने के जिस अवसर को आपने अपनी ओर आकर्षित किया था, जो चीजें जिसको आप आकर्षित करते जा रहे हैं, यदि आप उसमें भरोसा ही नहीं करेंगे, तो जो चीजें आपके साथ होनी चाहिए थी, जैसा आपने सोच के रखा था, वो भी आपके हाथों से फिसल जाएगा, वह आपके हाथ से चला जाएगा। आपके साथ ऐसा न हो पाए, यह सुनिश्चित करने के लिए आपको 28 दिनों तक कृतज्ञता का अभ्यास करने की जरूरत है। जी हाँ, 28 दिन तक आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा, ताकि आपकी कोशिकाएं और अवचेतन मन इससे सराबोर हो जाए। सिर्फ तभी आपका जीवन बदलेगा, हमेशा हमेशा के लिए। इसके लिए आपको 28 दिन तक पूरी तरह से झोंकना होगा। ये अभ्यास 28 दिनों तक लगातार करने के लिए तैयार किए गए हैं। इससे कृतज्ञता आपकी आदत और जीने का नया तरीका बन सकती है। गहन कृतज्ञता का सतत अभ्यास यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने जीवन में जादू होता देखेंगे और जल्द ही देखेंगे। इसके लिए आपको भरोसा करना होगा। इससे पहले भी मैं बोल चुकी हूँ कि भरोसा ही सबसे बड़ी चीज है। आपको भरोसा करना है कि आपकी लाइफ में जरूर से बदलाव होंगे। हर जादुई अभ्यास में गुण नसीहतों का खजाना है, जिससे आपके ज्ञान में अतिशय वृद्धि होगी। हर अभ्यास के जरिए आपको अधिक समझ मिलती जाएगी कि जीवन कैसे काम करता है और आप अपने सपनों का जो जीवन चाहते हैं उसे पाना कितना आसान है। पहले 12 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस तरह इस्तेमाल किया गया है ताकि आप वर्तमान और अतीत में मिली चीजों के लिए कृतज्ञ हो। आपको वर्तमान और अतीत के बारे में पहले आपको करना होगा, कृतज्ञता आपको रहना होगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, आपके पास इस वक्त जो है और अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं तो यह जादू काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको कृतज्ञ होना होगा, आपको थैंक यू बोलना होगा। किसको? कि इट प्रेजेंट आपके पास जो चीजें अभी है, सबसे पहले तो आप उसके लिए खुश होना सीखिए
कि जो भी है, जैसे भी है, आप बहुत खुश हैं। दिल से आपको थैंक यू बोलना है, आपको धन्यवाद देना है, तभी आपके जीवन में लाइफ में बदलाव हो सकते हैं, तभी आपको मैजिक होते हुए अपनी लाइफ में दिखेगा। आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। ये शुरुआती 12 अभ्यास कृतज्ञता के जादू को तुरंत सक्रिय कर देंगे। अगले 10 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल आपकी इच्छाओं, सपने और हर मनचाही चीज को पाने के लिए किया गया है। इन 10 अभ्यासों के जरिए आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे और अपने जीवन की परिस्थितियों को जादुई तरीके से बदलता देखेंगे। अंतिम 6 अभ्यास आपको एक बिल्कुल ही नए स्तर पर पहुंचा देंगे, जहां आप अपने शरीर और मस्तिष्क की हर कोशिका को कृतज्ञता से लबालब महसूस करेंगे। यहाँ आप सीखेंगे कि दूसरों की मदद करने, समस्याओं से उभरने और जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति का परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में बहुत अधिक समय निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर अभ्यास को खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है कि यह आपके रोजमर्रा के जीवन में आसानी से ढल जाए, फिर चाहे वह कोई कामकाजी दिन हो, वीकेंड हो या छुट्टियां हो। कृतज्ञता को आप अपने साथ ले जा सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं वहां इसे अपने साथ ले जाते हैं और इसके बाद आप चाहे कहीं भी चले जाए, जादू होने लगता है। अच्छा, मेरी स्पीड ठीक है? मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं बोल रही हूँ? यदि आप एक भी दिन का नागा कर देते हैं, तो इस बात की बहुत आशंका है कि आप अब तक की हासिल की गई गति और लय को गवा देंगे। जादू में कोई कमी ना हो, यह सुनिश्चित करने के लिए एक दिन का नागा होने पर 3 दिन पीछे जाएं और वहां से दोबारा अभ्यास शुरू करें। तो हम 28 दिन के दौरान हम एक दिन भी हम गैप नहीं कर सकते हैं। यदि कुछ दिक्कत आ जाती है, जिस समय यदि हम लाइव हो रहे हैं 9 बजे, यदि हम नहीं अटेंड कर पाएंगे, जैसे बीच में अभी दिवाली आ जाएगी, ठीक है, तो ऐसे समय पर हम अपने टाइम को चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम गैप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 28 दिन की जर्नी है और 28 दिन तक आपको, थैंक यू नैतिक जी, ओके, तो 28 दिन तक हमको डेली करना है और हमें एक दिन की भी छुट्टी नहीं करना है। टाइम आगे पीछे हो सकता है, हम बता देंगे। चलिए, कुछ अभ्यासों को केवल सुबह करने के लिए तैयार किया गया है, जबकि बाकी अभ्यासों को दिन भर करना होता है। इसलिए हर दिन का अभ्यास सुबह उठते ही सबसे पहले पढ़े। कुछ अभ्यासों को रात में भी पढ़ना होगा, क्योंकि वे सुबह आंख खुलते ही शुरू हो जाएंगे। मैं आपको बता दूंगी कि यह कब करना है। हर रात सोने से पहले आप अगले दिन के अभ्यास को पढ़ सकते हैं, ताकि आप उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। हालांकि आपको सुबह उस अभ्यास को दोबारा जरूर से पढ़ना है। यदि आप 28 जादुई अभ्यासों का सिलसिलेवार अभ्यास नहीं करना चाहते हैं, तो आप दूसरे तरीके से भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई एक जादुई अभ्यास चुन सकते हैं जो आपको जीवन के उस महत्वपूर्ण विषय से संबंध हो जिसे आप बदलना या बेहतर बनाना चाहते हो। फिर आप उस अभ्यास को 3 दिन लगातार या सप्ताह के 7 दिन कर सकते हैं, या आप एक सप्ताह में एक जादुई अभ्यास भी कर सकते हैं, या एक सप्ताह में 2 अभ्यास भी कर सकते हैं। फर्क सिर्फ यह पड़ेगा कि आपको अपने जीवन में परिवर्तन देखने में उतना ही अधिक समय लग जाएगा। 28 दिन। एक बार जब आप 28 जादुई अभ्यास पूरे कर लें, तो फिर आप अपनी खास जरूरतों के हिसाब से खास अभ्यासों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपके जीवन के उस क्षेत्र में जादू बढ़ जाए। मिसाल के तौर पर, यदि आप स्वास्थ्य या धन चाहते हैं, यदि आप अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहते हैं और यदि आप पैसे भी चाहते हैं, या अपने सपनों की नौकरी पाना चाहते हैं, जिस तरीके का आप चाहते हैं, आपने सपना देखा होगा ना आपकी नौकरी करने का, कि मुझे ऐसी ऐसी नौकरी चाहिए, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, तो वो भी आपके जीवन में होने वाला है। अपने कारोबार में अधिक सफलता पाना चाहते हैं या संबंध को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उस विषय से संबंधित अभ्यास करें। या कृतज्ञता के अभ्यास को जारी रखने के लिए
इस पुस्तक को कहीं से भी खोल ले, यदि सामने खुला वाला अभ्यास अच्छा लगता है तो यह उस दिन करने के लिए आदर्श अभ्यास है। 28 जादुई अभ्यासों के अंत में उन अभ्यासों की अनुशंसाएं भी हैं जिनका इस्तेमाल आप संयुक्त रूप से कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में विशिष्ट क्षेत्रों में जादू की गति तीव्र हो जाएगी। क्या आप कृतज्ञता को जरूरत से ज्यादा कर सकते हैं? कभी नहीं। क्या आपका जीवन जरूरत से ज्यादा जादुई बन सकता है? बमुश्किल। इन अभ्यासों को बारंबार करें ताकि कृतज्ञता आपकी चेतना में समा जाए और आपकी आदत बन जाए। 28 दिन के बाद आप अपने मस्तिष्क के नए सिरे से प्रोग्रामिंग कर लेंगे। आप अपने अवचेतन मन में कृतज्ञता का बीज रोपण कर लेंगे। इसके बाद चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, कृतज्ञता खुद ब खुद मन में आने लगेगी, पहली चीज बन जाती है। जब आप जिस जादू का अनुभव करेंगे वह आपको प्रेरणा देगा, क्योंकि जब आप कृतज्ञता को अपने दिनों में शामिल करते हैं तो वे अद्भुत से कम नहीं होंगे। आपके सपने क्या हैं? आप भी सोचिएगा कि आपके सपने क्या हैं। कई जादुई अभ्यास को इस तरह तैयार किया गया है ताकि वे आपके सपने हासिल करने में आपकी मदद कर सकें। इसलिए आपको इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि आप दरअसल क्या चाहते हैं। कंप्यूटर के सामने या कलम कागज लेकर बैठ जाएं और एक सूची बनाएं कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में दरअसल क्या चाहते हैं। पूरे विस्तार से सोचें कि आप जीवन में अपने संबंध, करियर, आर्थिक क्षेत्र, स्वास्थ्य और हर उस क्षेत्र में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्या बनना, करना या पाना चाहते हैं। आप जितने चाहे उतने विशिष्ट और विस्तृत हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपका काम केवल अपनी मनचाही चीजों की सूची बनाना है। आपका काम यह लिखना नहीं कि आप मनचाही चीजें कैसे पाने वाले हैं, कैसे की चिंता ना करें। जब कृतज्ञता अपना जादू शुरू करेगी तो आपके लिए सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा। यदि आप बेहतर नौकरी या अपने सपनों की नौकरी चाहते हैं तो अच्छी तरह सोचें कि आप कैसी नौकरी चाहते हैं। यदि आप सोचते हैं कि आपको नौकरी तो करना है, लेकिन किस तरह की नौकरी करना है, क्या नौकरी करना है, क्या करना चाहते हैं, कहाँ आप जाना चाहते हैं, वो आपको उसके बारे में सोचना है। उन चीजों के बारे में सोचें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे आप किस तरह का काम करना चाहते हैं, आप नौकरी में कैसा महसूस करना चाहते हैं, कैसे कंपनी में काम करना चाहते हैं, कैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, कितने घंटे काम करना चाहते हैं। ये सब भी सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। किस जगह नौकरी करना चाहते हैं और कितनी तनख्वाह पाना चाहते हैं। आप अपनी नौकरी में क्या चाहते हैं, इस बारे में पूरी स्पष्टता हासिल करने के लिए सारे विस्तृत विवरण लिख लें। तो आपको लिखना होगा जो भी आप अपने सपनों में, जो भी आप कुछ करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में करना चाहते हैं, ये नौकरी से रिलेटेड है और बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। किसी के रिलेशंस खराब हो जाते हैं तो उनको भी जोड़ने के लिए, उनसे मिलने के लिए आप क्या चीजें करना चाहते हैं, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपके दिमाग में उसकी पिक्चर छप जाती है। जब वो पिक्चर छप जाती है, जब आप देखते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो वो आपके साथ ऐसा ही होता है। लेकिन होता यह है कि हम हमेशा नेगेटिव सोचने लगते हैं, हम हमेशा उसका उल्टा सोचने लगते हैं। यदि आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे चाहते हैं तो शिक्षा के विस्तृत विवरण लिखें, ठीक है। यदि आप अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, आपके बच्चों के बारे में कि मेरे बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ेंगे, कहाँ जाएंगे, हम लोग भी सोचते हैं, तो शिक्षा के विस्तृत विवरण लिखे जिनमें यह शामिल हो कि आप बच्चों को किस स्कूल और कॉलेज में भेजना चाहते हैं। स्कूल कॉलेज की फीस, पुस्तक, भोजन, कपड़े, यातायात में कितना खर्च आएगा, आने जाने में कितना खर्च आएगा, वो भी आपको सोचना है। उसकी फीस, ताकि आपको सटीकता से पता चल जाएगा कि आपको कितने पैसों की जरूरत है। यदि आप यात्रा करना चाहते हैं, यदि आप कहीं पर जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, देश विदेश जाना चाहते हैं, जैसे सपने होते हैं, हमारे भी सपने हैं कि हमको कहाँ जाना है, तो उसके बारे में भी आपको सोचना है, आपको इमेजिन करना है। कैसे? यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो उन देशों के विवरण लिखे जहां आप यात्रा करना चाहते हैं, जहां यह भी लिखे कि आप कितने समय तक यात्रा करना चाहते हैं, क्या देखना व करना चाहते हैं, कहाँ ठहरना चाहते हैं और किस यात्रा के साधन से करना चाहते किस साधन से करना चाहते हैं। यदि आप आदर्श जीवन साथी चाहते हैं तो
उन गुणों के बारे में पूरे विस्तार से लिखें जो आप उस व्यक्ति में चाहते हैं। यदि आप बेहतर संबंध चाहते हैं तो उन संबंधों के बारे में लिखें जिन्हें आप सुधारना चाहते हैं, और यह भी कि आप उन्हें कैसा देखना चाहते हैं। यदि आप बहुत अच्छा स्वास्थ्य या बेहतर शारीरिक स्थिति चाहते हैं तो यह स्पष्ट कर ले कि आप किस तरीके से अपने स्वास्थ्य या शरीर को बेहतर बनाना चाहते हैं। यदि आप सपनों का घर चाहते हैं तो हर विवरण की सूची बनाएं कि आप कैसा मकान चाहते हैं। हर कमरे का विवरण लिखें, आपको हर कमरे के बारे में लिखना है। यदि आप विशिष्ट भौतिक वस्तुएं चाहते हैं जैसे कार, कपड़े और कोई भी किसी भी तरह का उपकरण हो, उनको आपको लिखना है। यदि आप कोई उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं जैसे परीक्षा में पास होना, कोई डर रहे हैं कि हम परीक्षा में पास नहीं हो पा रहे हैं, तो वो भी पास होने के लिए उनको क्या-क्या करना है, परीक्षा में पास करना है, डिग्री लेना है, खेल में लक्ष्य प्राप्त करना है, संगीतकार बनना है किसी को, डॉक्टर बनना है, लेखक बनना है, अभिनेता बनना है, वैज्ञानिक बनना है या व्यवसायी के रूप में सफल होना है, या आप चाहे जो भी चीज़ हासिल करना चाहते हैं उसे लिख ले, यथासंभव निश्चित रहे इस बात की कि प्रबल अनुशंका करती है कि आप अपने पूरे जीवन के सपनों की सूची बनाने का समय निकालें, है ना? हम ये सोचते हैं कि बस सब हो जाएगा, है ना? ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, लेकिन हम कभी लिखते नहीं हैं अपनी कॉपी में कि हमको ये सारी चीजें करना है। हम आखिर में अपने जीवन में चाहते क्या हैं? हम क्या करना चाहते हैं? हम उसकी लिस्ट कभी नहीं बनाते हैं। हम सिर्फ अपने दिमाग में सोचते हैं और दिमाग से वो कब निकल जाता है, कहाँ चला जाता है, कुछ नहीं पता चलता है। छोटी-छोटी चीजें, छोटी चीजें लिखें, बड़ी चीजें लिखें, है ना? आप छोटी से छोटी चीजें भी लिख सकते हैं, बड़ी से बड़ी चीजें भी लिख सकते हैं। लिखें, या आप इस पल, इस महीने या इस साल जो भी हासिल करना चाहते हैं, जब आपके मन में अतिरिक्त इच्छाएं आए तो उन्हें भी सूची जोड़ ले। उसमें आप लिख सकते हैं जो भी चीजें आपने लिखी है। जब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाए तो उन्हें सूची से काट दें। समझे? जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, चाहे आपने 5 साल की प्लानिंग करके रखी हो या फिर आपने 10 साल की प्लानिंग करके रखी हो, जब भी करके रखी हो, आपको एक कॉपी लेना है। उस कॉपी में आप अपनी इच्छाओं को लिखें और जैसे-जैसे आपकी इच्छाएं पूरी होती जाती है ना, आपको क्या करना है, आपको कट करते जाना है, ठीक है? क्योंकि ये आपके सपने पूरे हो चुके हैं। इस तरह से आपको एक सूची बनाना है। आप जो चीजें चाहते हैं उनकी सूची बनाने का एक आसान तरीका उन्हें श्रेणियों में विभाजित करना। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे? लिखेंगे स्वास्थ्य और शरीर, आपको हेल्थ का यदि कोई प्रॉब्लम है, आप उसे ठीक करना चाहते हैं तो उसके बारे में आप लिखेंगे, उसकी आप एक सूची बनाएंगे। करियर और कामकाज के बारे में आप करेंगे, लिखेंगे। धन के बारे में, यदि किसी को बहुत धनवान बनना है, बहुत सारे पैसे चाहिए हैं, मुझे करोड़पति बनना है, मुझे लखपति बनना है, आपको जितना भी पैसा चाहिए तो उसका भी आपको एक टारगेट बनाना होगा कि आपको आखिर पैसा चाहिए कितना। ठीक, तो धन से रिलेटेड संबंध, व्यक्तिगत इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं, ये सारी चीजें आपको लिखनी होगी। और फिर हर श्रेणी में अपनी मनचाही चीजें लिख दे। जब आप अपनी मनचाही चीजों के संदर्भ में पूरी तरह स्पष्ट हो जाते हैं तो आप इस बारे में निश्चित निर्देश दे रहे हैं कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को किस तरह बदले। तब आप अपने जीवन की सबसे रोमांचक और आनंददायक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो थैंक यू सो मच निमिषा जी। चलिए, तो लिखने के लिए तैयार हैं आप सभी लोग? कॉपी और पेन ले लेंगे, मैंने ले लिया है। ये मेरी कॉपी, ये मेरी कॉपी और ये मेरी नई कॉपी है, और मेरी पुरानी जो कॉपी है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। इसे मैंने 2021 में लिखा था और काफी इस तरीके का हो चुका है ये अभी तक। ठीक, तो ये 2021 का है, 21 का दोबारा फिर से, तो मैं फिर से लिख रही हूँ। तो बिल्कुल लिखेंगे, आज का पहला दिन, अपनी नियामतें गिने। जस्ट वेट। चलिए, लिखेंगे। पहला नियम, डेट डालेंगे। सबसे पहले तो हम डेट लिखेंगे। आज की डेट है 18
टॉपिक डालेंगे अपनी नियामतें गिने। डे 1 लिखेंगे ऊपर, मैं लिखकर बताती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए पहले हम लिखेंगे, तब तक आप कॉपी निकाल लेंगे क्योंकि अभी हमें पढ़ना है, उसके बाद हम लिखेंगे। तो ऊपर मैंने डे 1 लिखा है, नीचे लिखा है अपनी नियामतें गिने, डेट लिखा है मैंने, और उसके नीचे लिखेंगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपको 3 बार आपको थैंक यू लिखना है। थैंक यू का भी रीजन मैं बताऊंगी कि हम थैंक यू एक बार नहीं, हम थैंक यू को 3 बार बोलते हैं। उसका क्या कारण है, इसी किताब में हम पढ़ेंगे कि आखिर थैंक यू हमें 3 बार क्यों कहना है और उसका मैजिक रिजल्ट क्या है, क्या होने वाला है इस किताब में। ठीक, चलिए। जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी ही बदल गई। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अपनी नियामतें गिनो। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजते हैं तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं, लेकिन हो सकता है आपको यह एहसास न हो कि अपनी नियामतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है, जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं जो आपके पास है, चाहे वह कितना भी कम क्यों ना हो, तो आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आदर्श ना हो, तो आप उसे चमत्कारिक अंदाज में बेहतर होते देखेंगे। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आपके सपनों की नौकरी ना हो, तो परिस्थितियां इस तरह बदलने लगेगी कि आपको नौकरी में अधिक आनंद आएगा और सभी तरह की प्रगति के अवसर अचानक प्रकट हो जाएंगे। इसका दूसरा पहलू यह है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं, तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीजों को गिनने के जाल में फंस सकते हैं। जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं, ये ये मैं बताना चाहूंगी कि आलोचना शब्द जो आता है, ये ज्यादातर औरतों के अंदर बहुत ज्यादा होती है। हम बहुत ज्यादा आलोचना करते हैं एक दूसरे को लेकर के। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उनमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। यह तब भी होता है जब हम ट्रैफिक लाइन में इंतजार करने, देर होने, सरकार पर्याप्त पैसा न होने या मौसम की शिकायत करते हैं। जब हम नकारात्मक चीजों को गिनते हैं तो वे भी बढ़ जाती है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज उन नियामतों को रद्द कर देती है जो हमारी ओर आ रही होती है। मैंने नियामतें गिनने और नकारात्मक चीजें गिनने दोनों को आजमाकर देखा है, और मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर यह है कि अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाए। जब भी आप लिख रहे होते हैं, तो उस समय आपको गिनती याद नहीं रखनी है कि आप कितनी चीजों को आप थैंक यू बोल रहे हैं। आपके पास में जो भी सारी चीजें आ रही है, आप सबको थैंक यू बोलिए। सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी नियामतें गिने। आप अपनी सूची हाथ में लिख सकते हैं, इसे कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं या किसी खास तरह की पुस्तिका या जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कृतज्ञ होने के सारे कारण एक ही जगह आ जाएं। आज आप अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सूची बनाएंगे जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था, तो उन्होंने यह सोचा था कि वे क्यों कृतज्ञ हैं। जब आप किसी खास चीज, व्यक्ति या स्थिति के लिए क्यों कृतज्ञ हैं, इस बारे में सोचेंगे, तो आप कृतज्ञता को अधिक गहराई से महसूस करेंगे। याद रखें, कृतज्ञता का जादू आपकी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है। इसलिए अपनी सूची की हर चीज के सामने कारण अवश्य लिखें और
आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ है। सूची लिखने के लिए कुछ विचार यहाँ दिए गए हैं। चलिए तो हम इसे कंटिन्यू करते हैं। आपको किस तरह से लिखना है, लिखेंगे मैं सचमुच खुश नसीब हूं कि मेरे पास क्या है, उसमें लिखा है क्योंकि और क्यों। आपको ये पूरा लिखना है। तो इसी तरह से हम 10 पॉइंट आज लिखेंगे। मैं भी एग्जाम्पल बता रही हूं। तो इस तरह से लिखेंगे कि मैं सचमुच खुश नसीब हूं कि मेरे पास। तो आपके पास क्या है, आप क्यों खुश नसीब है, आपके पास जो भी चीजें हैं आपको उसके लिए लिखना है। जैसे मैंने लिखा है कि मैं सचमुच खुश नसीब हूं कि मेरे पास फैमिली है। मैंने डैश करके मैंने बीच में फैमिली लिखा है। मैं इसलिए खुश नसीब हूं क्योंकि ये मेरी हेल्प करते हैं, मेरा सपोर्ट करते हैं, इसीलिए मैं बहुत खुश हूं। तो आपको उसके आगे कारण लिखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं क्या, ठीक है, तो इसके आगे डैश लिखा हुआ है कि मैं खुश और कृतज्ञ हूं क्योंकि मैं बहुत कुछ कर पा रही हूं, ये आपको लिखना है। अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद हर नियामतों को पढ़ें। जितना भी आप लिखेंगे, जैसे आपने 10 पॉइंट लिखा है, आपने 10 लिखे हैं आपने थैंक यू बोलने के लिए, उसको आपको पूरा पढ़ना भी है। जब आप उसको पढ़ते हैं, अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद हर नियामतों को पढ़े, या तो मन ही मन या फिर जोर से। ठीक है, आपको या तो आप मन ही मन में पढ़ सकते हैं या तो आप उसको जोर से पढ़ सकते हैं। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप जितनी भी सारी चीजों को पढ़ेंगे, जैसे मैंने लिखा था कि मैं सचमुच खुश नसीब हूं कि मेरे पास फैमिली है क्योंकि वो लोग मेरी हेल्प करते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपको इस तरह से लिखना है। और उस नियामत 3 बार दोहराए और उस नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतर स्वरूप या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती हो उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी चीज या व्यक्ति की ओर कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं तो आप इसे और अधिक महसूस करते हैं। इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी और यह और अधिक जादू करेगी। इसी वजह से प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना है ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सके, है ना। हम आज भी करते हैं, सूर्य देवता को हम जल अर्पण करते हैं, जल चढ़ाते हैं। तो ये भी साइंटिफिक रीजन है इसका, बहुत सारे चीजों में बोला गया है, और क्या रीजन है, क्या हकीकत है, वो भी हम सब जानते हैं कि ऐसा हमें क्यों करना चाहिए। तो ये आज से नहीं, ये प्राचीन काल से होता आ रहा है। और धन्यवाद शब्द भी आज से नहीं, ये भी प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता है कि आखिर में हमें इसे इस्तेमाल कैसे करना है। जैसे हमने अभी पढ़ा है कि हमें धन्यवाद एक बार नहीं, हमें धन्यवाद शब्द का यूज कितनी बार करना है, 3 बार करना है। जब हम 3 बार करेंगे तो ही इसका रिजल्ट आपको दिखाई देगा। वे सारी अच्छाई के सर्वव्यापी स्रोत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और उस प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे थे। अपनी नियामतें गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन को बदल कर रख देगा। यह इतना सरल और शक्तिशाली है कि मैं चाहती हूं कि आप अगले 27 दिनों तक अपनी सूची में हर दिन 10 नई नियामतें जोड़ते चले जाएं। हालांकि आपको लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञता के लिए 10 चीजें खोजना मुश्किल होगा, लेकिन आप इस पर जितना अधिक सोचेंगे, आपको उतना ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं, है ना। हमको अभी भी बिल्कुल वैसा लग रहा है, ऐसा ही लग रहा है कि हम क्या लिखेंगे, अभी कैसे लिखेंगे, लेकिन सोचने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। जब आप सोचने लगेंगे कि हम किन किन चीजों को थैंक यू बोल सकते हैं, हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, तब आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको फील होगा कि वाकई में हमारे पास कितनी सारी चीजें हैं। तब आप कभी भी ऐसा लगता है ना, कभी भी आप बुरा फील नहीं करेंगे। सोचेंगे, आपको उतना ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। अपने जीवन को गौर से देखें, आपने हर दिन इतना अधिक पाया है और
आप पा रहे हैं धन्यवाद देने के लिए कितना कुछ है। आपने अपने घर, परिवार, मित्र, कामकाज और पालतू पशुओं के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिसकी धूप आप सेकते हैं। आप पानी के लिए जो आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिसमें आप सांस लेते हैं। इनमें से किसी के बिना भी आप जीवित नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं हैं। आप वृक्षों, पशुओं, समुद्रों, पक्षियों, फूलों, पौधों, नीले आसमान, वर्षा, तारों, चंद्रमा और हमारे सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए कृतज्ञ हम हो सकते हैं। आप अपनी इंद्रियों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, जिन आंखों से आप देखते हैं, जिन कानों से आप सुनते हैं। बिल्कुल अभी मेरी आवाज आपकी तरफ आ रही है तो आप अपने कानों को थैंक यू बोल सकते हैं। जिन आंखों से आप मुझे देख रहे हैं, आप अपनी आंखों को थैंक यू बोल सकते हैं। जिस जीभ से आप स्वाद लेते हैं, जिस नाक से आप गंध लेते हैं और जो त्वचा आपको महसूस करने में समर्थ बनाती है, आप उन पैरों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिनके सहारे आप चलते हैं। अपने हाथों के लिए जिनकी मदद से आप लगभग हर काम करते हैं। अपनी आवाज के लिए जो आपको स्वयं स्वयं को अभिव्यक्त करने तथा दूसरों को संवाद करने में समर्थ बनाती है। आप अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दे सकते हैं जो आपको स्वस्थ रखता है, और अपने सभी अंगों के लिए जो आपके शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। और आपके मानव मस्तिष्क की भव्यता का क्या कहना है, जिसकी बराबरी संसार की कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती है। यहाँ कुछ विषय में सूची दी जा रही है ताकि आपको उन प्रमुख क्षेत्रों की याद रहे जहां आप कृतज्ञ होने के लिए नियामतें खोज सकते हैं। आप इनमें कोई अतिरिक्त विषय भी जोड़ सकते हैं जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप इस समय आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। जादुई कृतज्ञता के विषय हैं स्वास्थ्य और शरीर, कामकाज, सफलता, धन, संबंध, अनुराग, खुशी, प्रेम, जीवन, प्रकृति, धरती, हवा, पानी और सूरज, भौतिक वस्तुएं और सेवाएं। आपका चुना हुआ कोई भी विषय, आप कोई भी चीज ले सकते हैं कृतज्ञता होने के लिए। अपनी नियामतें गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, यही इस बात का पैमाना है कि आपने कितनी कृतज्ञता महसूस की थी। आपने जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस की होगी, आप उतनी ही ज्यादा खुशी महसूस करेंगे और आपका जीवन उतनी ही तेजी से बदलेगा। कई दिन ऐसे होंगे आप तत्काल खुशी महसूस करेंगे और बाकी दिन संभवतः उसमें थोड़ा अधिक समय लगेगा। लेकिन जब आप हर दिन अपनी नियामतें गिनना जारी रखते हैं तो आप अपने एहसास में बहुत बड़ा फर्क महसूस करेंगे। आप अपने नियामतों को जादू से कई गुना होता हुआ देखेंगे। जादू स्मरण, आज किसी समय आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ना सुनिश्चित करें, क्योंकि कल शुरुआत करने से पहले आपको एक खास चीज करने की जरूरत होगी। सुबह सबसे पहले अपने जीवन की उन नियामतों की सूची बनाएं और जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। यह लिखें कि आप हर दिन नियामत के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची या तो मन ही मन लिखें या फिर उसे जोर से पढ़ें। जब आप हर दिन नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहें और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञ महसूस करें। 27 दिनों तक हर सुबह जादुई शब्द अभ्यास के 3 कदम दोहराएं। कल के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ चलिए। तो आज जो भी आप लिखेंगे, ये हमारा टॉपिक चैप्टर 1 हमारा आज कंप्लीट हुआ है। तो आज आप इसको लिखेंगे और हम अभी लिखेंगे। लिखने के बाद में सुबह, जब सुबह होती है तो आप दोबारा से जो भी चीज आपने लिखी है आप उसको एक बार फिर से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद में आप उन सारी चीजों को थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम लिखेंगे। जैसा मैंने बताया है कि आपको ऊपर डेट डालनी है। आपने आज की डेट लिखी, डे 1 लिखेंगे और नीचे लिखेंगे अपनी नियामतें गिने। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इस तरह से आपको लिखना है। और जैसा कि मैंने बताया है कि आप किन किन चीजों के लिए आप धन्यवाद, किन किन चीजों को आप थैंक यू बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, उसके आपको 10 सूची बनानी है। तो 10 आपको लिखना है टॉपिक, और उसको आपको लिखना है मैं सचमुच खुश नसीब हूं कि मेरे पास क्या है ना, आपके पास क्या है, इस तरह से आपको लिखना है। क्यों है,
तो क्या और क्यों को आपको पूरा उसको फिल करना है, नीचे लिखेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए, तो हम लिखेंगे 10 पॉइंट, हम जल्दी से लिखेंगे और मैं लिखने जा रही हूँ, उसके बाद फिर हम अपने क्लास को आज हम यहीं तक लिखेंगे 10 पॉइंट, उसके बाद फिर हम डे 2 की प्रैक्टिस हम कल करेंगे। चलिए, हाँ, ऊपर लिखेंगे आई एम ग्रेटफुल फॉर, उसके बाद आप अपना पहला लिखेंगे मैं सचमुच खुश नसीब हूँ कि मेरे पास फैमिली है, क्योंकि, क्योंकि लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, हमें कारण बताना है, क्योंकि मेरी फैमिली मेरा सपोर्ट सिस्टम है, सपोर्ट करते हैं, या आप जो भी लिखना चाहते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं जी उनके लिए
ओके, चलिए मैंने लिख लिया है, मेरा हो चुका है। और आपने, यदि आपने भी लिख लिया है तो उसे एक बार पढ़ लेंगे अच्छे से और थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलेंगे। उसके बाद में जब आप सुबह उठते हैं, जब आपकी सवेरे होती है, आप जितने भी बजे उठते हैं, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, तो जो भी आज आपने लिखा है उसे पढ़ करके दोबारा से फिर से आप उन्हें धन्यवाद देंगे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल करके। तो जितनी बार आप उसे पढ़ेंगे, जितनी बार आप उन सारी चीज़ों को धन्यवाद देंगे, उतने ही जल्दी मिरेकल्स आपकी लाइफ में देखने को मिलेगा। चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम फिर से मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। उसके लिए आपको कल जो हमारा चैप्टर रहेगा वो है हमारा जादुई पत्थर। तो कल हम पत्थर, जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जादुई पत्थर। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको किसी भी तरह का कोई भी एक सॉफ्ट सा स्टोन यदि आपको मिल जाता है तो वो आपको लेकर के रखना है। सफेद स्टोन मिल जाता है या फिर कोई भी कलर का जो कि चिकना होना चाहिए, थोड़ा सा राउंड, आपको वो लेकर के रखना है। तो कल मैं इसके बारे में बताऊंगी कि हम उसको हमें क्या लिखना है, कैसे करना है, जो भी सारी चीजें होगी इसके बारे में हमारा दूसरा जो चैप्टर होगा वो हम कल इसको पूरा करेंगे। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं फिर कल के सेशन में 9 बजे से लेके 9 से 9:30, पौने 10 तक भी हो सकता है। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा हमें ज़रूर से बताएं, और क्या सीखा आपने, क्या चीज़ें आपने नोटिस किया है कि हमारे जीवन में भी किस तरह से बदलाव लेकर आना चाहिए। यदि कोई दुखी है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है अपने जीवन में उसे बदलाव करना है, कोई खुश होना चाहता है लेकिन उसे रास्ते नहीं पता है कि मैं क्या करूं, हमें क्या करना चाहिए है, तो जितना भी आप समझे हैं, आपको जो भी चीज़ें समझ में आई है, आप मुझे थैंक यू, तो आप मुझे लिख करके बता सकते हैं फेसबुक लाइव। और कल हम फिर मिलेंगे 9 बजे से लेके 9:30 या 10 बजे तक। ठीक, ज़रूर से अपनी कॉपी और पेन को हमेशा साथ में रखें। चलिए, थैंक यू अरुण जी। चलिए, ओके, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू एवरीवन।